नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 76 छठा भाव। पिछले पाठ में हमने पंचम भाव के बारे में चर्चा की। इस बार पाठ में हम छठे भाव के बारे में। छठा भाव है कौन सा? छठा भाव, इसको छठा भाव कहते हैं, सेक्स भाव। छठे भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें। शब्द आपके सामने लिखा है, एक एक करके उनको ऊपर विचार करते जाएंगे। सबसे पहले इस भाव को छठा भाव के साथ साथ रोग, ऋण और शत्रु भाव भी करते हैं। शत्रु भाव से पुकारा था पहले, रोग, ऋण और शत्रु। रोग, ऋण, शत्रु की जब बात करते हैं तो सबसे पहले शब्द है ऋण। ऋण का अर्थ है कर्जा। कर्जे के संबंधी कोई लेना चाहता है या उसका कर्जा नहीं उतर रहा, या कोई और किस्म की कर्जे संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो हम कोई अड़चन आती है तो हम देखेंगे किस भाव को? छठे भाव को। छठे भाव से हम रोग, ऋण, क्या वो कर्जा ले सकेगा कि नहीं लेगा, क्या उसको कर्जा मिलेगा, अगर मिल गया क्या वह उतार पाएगा या नहीं उतार पाएगा, या कि बड़े आराम से उतार देगा, या उसे कर्जे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कर्जे संबंधी, ऋण संबंधी जितने भी प्रश्न होंगे वो छठे भाव से देखे जाएंगे। रोग, ये वो रोग हैं जिनका इलाज होता है, लंबी बीमारियां नहीं, जो क्योरेबल डिजीज़ हैं, वो रोग जिनसे इंसान छुटकारा पा लेता है। ऐसे रोगों को हम किससे देखेंगे? छठे भाव से। छठे भाव से शत्रु, शत्रु की बात होती है। आपका कौन शत्रु है? आपके घर वाले, बहन, भाई, झगड़ा, भाइयों से झगड़ा, कैसा शत्रु है, किस कारण से है? शत्रु संबंधी अगर कोई बात करता है तो हमें छठे भाव का विचार जरूर कर लेना चाहिए। मामा, लगन से एक, दो, तीसरा भाई भाव जो है, इससे हम छोटे बहन भाई की बात करते हैं। तो माता हम चौथे भाव से देखते हैं। माता से तीसरा कौन सा हुआ? 1, 2, 3। तो यहाँ से हम मामा के संबंधी, माता के भाई के संबंधी, जो कि हमारा मामा होगा, उसके प्रति क्या हमारी मामा के साथ बनी या नहीं बनी। पिछले प्रार्थना ग्रंथों में भी कृष्ण जी, कंस, ये वो सब की कहानियाँ चलती हैं, नहीं? वो कहानियों के ऊपर नहीं जाएंगे, तो हम सीधे विचार के मामा संबंधी अगर कोई प्रश्न होता है तो हम छठा भाव देखेंगे। संघर्ष, क्या जिसकी पत्रिका है वो संघर्ष करने वाला है या नहीं? क्योंकि जो छठा भाव है ये दूसरे के ऊपर निर्भर करने वाला भाव है। अगर लगन मजबूत है तो आप स्वयं खड़े होंगे। अगर छठा भाव मजबूत है, छठे भाव के आसपास ग्रह ज़्यादा हैं, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। छठा भाव ये कार्य कर्म है। कर्म का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कर्म का भाग्य है। क्या जब आप नौकरी करेंगे, बिजनेस करके अपना काम करेंगे, उसमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा, या कि सहायता से ही आप प्राप्त कर लेंगे? इसके लिए हमें छठा भाव देखना पड़ेगा। कफ, रोग में आ गया है, ये रोग में ही आ गया है। शरीर के किसी अंग में सूजन, शरीर के किसी अंग में भी कोई सूजन आती है तो हमें ये रोग भाव को देख लेना चाहिए। कौन सा ग्रह, कौन सी राशि, कौन स्वामी है,
कारक की क्या पोजीशन है, तो हमें छठे भाव से देख लेना चाहिए और इसकी ये पीड़ित है कैसा है, सूजन क्यों आ रही है। उग्र कार्य, उग्र कार्य अगर पीड़ित है छठा भाव तो इंसान उग्र कार्य करेगा ही करेगा, यानी शत्रुता कैसे पैदा होगी, अगर वो उग्र कार्य करेगा। ये तो बहुत स्पष्ट है, उग्र कार्य तभी करेगा अगर उसकी शत्रुता है। शत्रुता भी तभी है अगर आपके उग्र कार्य है। पागलपन, रोग, ऐसे रोग जो दिमागी तौर पर मन को विचलित कर दें, जिससे शुद्ध बुद्ध ना रहे, पागलपन, उसके लिए भी हमें छठा भाव भी देखना होगा। फोड़ा फेंसी, ये भी फोड़ा फेंसी, गर्मी, इसमें शत्रुता, ये सब चीज़ें छठे भाव से ही देखनी होगी। कंजूसी, कंजूसी का आप यहाँ से क्या लेना देना, ये कर्म भाव है, ये लाभ है और ये व्यय है। खर्च, खर्च से ये 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम है, व्यय का ये सप्तम है, लगम का सप्तम दिश, इससे हम भोग देखते हैं तो व्यय का भोग है, यहाँ से देखेंगे। भी जो खर्च करता है वो खुला करता है या कि कंजूसी से करता है, उसके लिए वो कंजूस है या दिल वाला खुले खर्च करने वाला है, तो उसका छठा भाव भी देखना पड़ेगा। श्रम, मेहनती है या कि नहीं, क्योंकि ये कर्म स्थान का भाग्य स्थान है, यही बताएगा। क्षय रोग, क्षय रोग जैसे टीबी वगैरह रोग है, उनके लिए भी हमें छठा में देखना पड़ेगा। गर्मी, जख्म, कई इंसान बहुत गर्मी मानते हैं, इसमें कौन से ग्रह बैठे हैं, छठा भाव पीड़ित कितना है, उसके लिए गर्मी हो, जख्म हो, इन सब के लिए हमें छठा भाव ही देखना होगा। अकाल भोजन, अकाल भोजन का मतलब ये नहीं कि देश में भोजन का अकाल पड़ गया, अकाल, काल का मतलब होता है समय, अकाल का समय से ना करना भोजन। जो खाना कई लोगों की आदत होती है, सुबह नाश्ते का समय 8 9 10 बजे का है तो वो 11 12 बजे नाश्ता करते हैं, दोपहर का 12 1 बजे का भोजन का समय है तो शाम के 4 बज गए, रात का खाना रात को 11 12 बज गए। समय से भोजन ना करना, अकाल भोजन, नियमित रूप से समयबद्ध होकर भोजन ना करना, उसे कहते हैं अकाल, वो भी यहीं से देखा जाएगा। कला से भ्रष्ट, कला से भ्रष्ट, कला कहाँ से देखते हैं, तीसरे से, तीसरे से हम कला, तीसरे से 1 2 3 4 तीसरे से ये चौथा है। क्या जो उसको पास कला है उससे उसको सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा, या कि कला से वो भ्रष्ट हो जाएगा, उस बुरे कर्म करेगा, कला की आड़ में भ्रष्ट हो जाएगा। कला से भ्रष्ट होना, कला से सुख प्राप्त होता है या कला से भ्रष्ट होता है, इसके लिए भी हमें छठा ही देखना पड़ेगा। अपनी यश की रक्षा, यश कहाँ से मिलता है, कर्म से, कर्म से, भाग्य से। अगर भाग्य से भी हमें यश मिलता है, अच्छे कर्म करने से मिलता है, कर्म करके लाभ कमाकर पैसे से भी हमें यश मिलता है, राजनीति में भी लोग पैसा लगाकर यश कमाते हैं। ये तीनों भाव यश के हैं। क्या वो जो यश प्राप्त है उसकी ये रक्षा कर पाएगा या कि नहीं, उसको निभा पाएगा, जो यश है उसके ऊपर पूरा उतरेगा या कि नहीं उतरेगा, या उसकी आड़ में ये भी भ्रष्ट हो जाएगा। दास, चोरी, मैंने पहले कहा ये है दासता का। अगर लगन मजबूत है तो आप अपना कार्य करोगे, अगर छठा मजबूत है, छठे के आसपास ग्रह ज़्यादा हैं तो आप दासता स्वीकार करेंगे। नौकरी स्वीकार, नौकरी को क्या कहते हैं, दासता, दास होना। चोरी, चोरी के बारे में भी यहीं से ही हम जानकारी लेंगे। विपत्ति, विपत्ति कहाँ,
शरीर के साथ कोई भी हम खुश हैं नहीं है, कार्य से यानी हमारे कर्मों से किसी किस्म से भी कोई विपत्ति आती है यानी, तो उसके लिए भी हमें छठा भाव देख लेना चाहिए, क्योंकि लिटिगेशन कंट्रोवर्सी हाउस है ये यानी, किसी का शत्रुता हो गई, किसी ने धोखा दे दिया, कोई जमीन जायदाद से हो गया, कुछ भी हो गया, विपत्ति कोई किसी किस्म की विपत्ति का मतलब ही कष्ट है। अगर कष्ट आता है तो हमें छठा भाव देख ही लेना चाहिए। भाइयों से झगड़ा पहले बता चुका, झगड़ा, रोग, ऋण, शत्रुता, चाहे वो तो बाहर वालों से हो चाहे घर वालों से हो, भाइयों से अगर विवाद है, झगड़ा है, तो उसके लिए भी हमें छठा भाव ही देखना चाहिए। पत्नी से विवाद, क्योंकि पत्नी स्पाउस का हाउस का पति या पत्नी दोनों की बात हो सकती है। सप्तम से देखते हैं, ये सप्तम का क्या है, 12 मान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पत्नी या पति के साथ विवाद की भी बात करता है। पत्नी के साथ कोई विवाद है तो उसके संबंधी में लिटिगेशन में, कंट्रोवर्सी में, और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें छठा भाव ही देखना होगा। तो ये थे छठे भाव के कुछ शब्द, जिनके बारे में आप आंसर देखने के लिए आपको छठा देखना होगा। सो इस पाठ में इतना ही। कृपया क्रम से पाठ पढ़ते रहिएगा। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।